चारण। नाम से पता चल रहा है कि चलवासी पशु चारण है, तो हम बोलेंगे किसे? सबसे पहले तो चलवासी पशु चारण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान का और पशुपालन का तो बहुत बड़ा संबंध है। जहाँ घास होगी वहीं पशुपालन किया जा सकता है। तो चलवासी यानी घुमक्कड़ लोगों के द्वारा किया जाता है। जहाँ कहीं भी उनको घास मिल गई वहीं थोड़े दिन वो रहते हैं, और जैसे ही वहाँ की घास खत्म हुई वो दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया चलवासी पशु चारण। नंबर 2 आता है हमारे व्यापारिक है। व्यापारिक है, पशुओं को ही पाला जाता है, लेकिन अपने लिए नहीं, व्यापार हेतु। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पशुपालन प्रधानता पर है। और पशुओं को क्यों पाला जा रहा है? ऊन, चमड़ा और मांस के निर्यात के लिए इन्हें पाला जाता है। जैसे अगर हम बात करें जितने भी हमारे हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जैसे हम बात करें प्रेरी है, पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है और स्टेपीज है, इन घास के मैदानों में व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। 3rd हमारे पास में पॉइंट आता है किसका? चावल प्रधान। देखो, जो चावल प्रधान गहन कृषि है, तो चावल प्रधान कृषि से पता, नाम से पता चल रहा है कि इसमें फसलों में सिर्फ किसकी फसल होगी? चावल की फसल होगी। फिर आता है 4था आता है हमारे चावल विहीन है। विहीन मतलब जहाँ पर चावल ना के बराबर हो रहा है, लेकिन दूसरी खाद्यान्न फसलों को ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। फिर आता है हमारे व्यापारिक अन्न उत्पादन। इसमें क्या है? खास तौर पे इसमें गेहूं की खेती इसमें की जाती है, और इन प्रदेशों में विस्तृत कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि यानी एक ही फसल होने के कारण यह फसलों को हेर फेर करके कम किया जाता है। नंबर 6 आता है हमारे व्यापारिक फसल और पशुपालन। व्यापार हेतु फसलें भी की जा रही है और पशुओं को भी पाला जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें विस्तृत कृषि की जाती है, और मुख्य रूप से बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं, और फार्म है बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, दोनों ही काम साथ में किया जाता है। नंबर 7 आता है हमारे पास में निर्वाहन पशुपालन व फसल कृषि प्रदेश। फसलों को भी पालेंगे, फसलें भी यानी खेती भी होगी, लेकिन इसमें निर्वाहन स्तर पर किसान सिर्फ अपने उपयोग के लिए इसे करेगा। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है नंबर 8 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि है, झूमिंग कृषि जिसे कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि हमें किसे कहते हैं? सबसे पहले क्या है, ये जो खेती है ये जनजातियों द्वारा जंगलों में की जाती है। इस कृषि में कृषक स्वयं अपने सिर्फ निर्वाहन करने के लिए ही खेती कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारे हमारे पास में बहुत सारा है। जैसे हम बात करें कि जो स्थानांतरित कृषि है, इसे भारत में के नागालैंड में झूमिंग कहते हैं। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए इसमें से एक यही क्वेश्चन बन के आ रहा है शॉर्ट में से कि जो स्थानांतरित कृषि है उसे श्रीलंका में क्या कहते हैं, राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, और वियतनाम और वेनेजुएला, इन 5 जगहों पर स्थानांतरित कृषि को किन किन नाम से जाना जाता है, ये इस वीडियो के बाद में मुझे आप इसका आंसर लिख करके देंगे। नंबर 9 पर आती है हमारे स्थायी निर्वाहन कृषि। निर्वाहन मतलब कृषक अपने सिर्फ उपयोग के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ बातें हो गई कि इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जा रहा है, लेकिन कृषक एक ही स्थान पर रहेगा और स्थायी रूप से रह करके वो कृषि को करता है, निर्वाहन स्थायी कृषि के अंदर।
नंबर 10 हमारे पास में पॉइंट आता है जो क्या है अपना दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। देखो पहली बात तो ऐसी जो कृषि है जिसमें दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, यानी इसमें सिर्फ ऐसे पशुओं को पाला जा रहा है जिनसे हमें दूध की प्राप्ति हो रही है, और मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका के जो ग्रेट सॉल्ट जो महान झील प्रदेश है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये जो झील का जो प्रदेश है यहाँ पर दुधारू पशुओं को मुख्य रूप से पाला जाता है। नंबर 11 हो गया हमारे पास में उद्यान कृषि। उद्यान कृषि में क्या है, फूलों की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, और ये जो फूल हैं उनको ट्रकों के द्वारा मार्केट तक लेके जाते हैं, इसलिए इसको हम ट्रक गार्डनिंग भी इसे कहते हैं, ट्रक गार्डनिंग। नंबर 12 है उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि का दूसरा नाम है रोपण कृषि भी इसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नर्सरी में, पहले बागाती कृषि में जो फसलें होती हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है, और जैसे ही नर्सरी में कुछ ऊंचाई ये प्राप्त कर लेते हैं, इनको उखाड़ करके, यानी जो फसलें हैं उनको उखाड़ा जाता है और विस्तृत क्षेत्र में निश्चित दूरी पर उनको लगा दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े ये बागान होते हैं, इसमें अधिक पूंजी, बहुत बड़े खेतों की, श्रमिकों की, परिश्रम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और सबसे आखिरी नंबर 13 है हमारे पास में भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में होगी, और इसमें क्या होता है कि मीठे रसदार जो फल हैं उनकी खेती, मीठे रसदार फल जैसे हम बात करें मौसमी है, संतरा है, माल्टा है और अंगूर, इनकी खेती मुख्य रूप से की जाती है।